आज का हम लोग का पहला प्रश्न है, दो वर्गों के क्षेत्रफलों का अंतर 32 सेंटीमीटर स्क्वायर है। यदि उनकी भुजाओं का अंतर 4 सेंटीमीटर है तो दोनों वर्गों की भुजाओं का मान ज्ञात कीजिए। इस प्रकार के प्रश्न को हम लोग ऑप्शन से हल करने का कोशिश करते हैं, क्योंकि इसको यदि डिटेल में बनाया जाएगा तो बहुत ही लंबा जाएगा। तो इसको हम लोग ऑप्शन से हल करने का कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले देखेंगे कि ऑप्शन में क्या दे रहा है। तो बोल रहा भुजा का मान ज्ञात कीजिए, यानी जो ज्ञात करने के लिए बोलेगा वही ऑप्शन में दे रहा होगा। तो बोल रहा भुजा का मान ज्ञात कीजिए, यानी ऑप्शन में क्या दे रहा है, भुजा का मान दे रहा है। किसका किसका, दो वर्ग है, यानी कह सकते हैं पहले वर्ग का भुजा यदि ये होगा तो दूसरे वर्ग का भुजा ये होगा। उसी प्रकार से पहले वर्ग का भुजा यदि ये होगा तो दूसरे वर्ग का भुजा ये होगा। तो भुजा दे रहा है तो भुजा का कंडीशन को पहले हम लोग चेक करेंगे कि भुजा के लिए प्रश्न में क्या बोल रहा है। तो प्रश्न में बोल रहा है कि उनकी भुजाओं का अंतर 4 सेंटीमीटर है, यानी कि दोनों वर्ग का भुजा जो होगा दोनों में अंतर कितने सेंटीमीटर का, 4 सेंटीमीटर का होना चाहिए। अब यदि ये पहले वर्ग का भुजा है और ये दूसरे वर्ग का, तो दोनों का अंतर यहाँ कितना आना चाहिए, 4 आना चाहिए। तो यहाँ हम लोग अंतर देख रहे हैं कि 4 आ रहा है, यानी ये हम लोग का आंसर हो सकता है। इसके बाद आगे चेक करेंगे, यदि पहले वर्ग का भुजा 12 है दूसरे वर्ग का 8, तो दोनों का अंतर कितना आ रहा है, 4 आ रहा है, जो कि ये खुद बोला कि 4 आना चाहिए, यानी ये भी हम लोग का आंसर हो सकता है। अब यहाँ देख रहे हैं कि दोनों का अंतर 4 नहीं आएगा, यहाँ भी दोनों का अंतर 4 नहीं आएगा, यानी ये हम लोग का नहीं हो सकता है। अब यहाँ दो ऑप्शन में अंतर 4 आया, तो दोनों में से कौन आंसर होगा हम लोग का। तो उसके लिए देखेंगे कि प्रश्न में और क्या दे रहा है। तो प्रश्न में बोल रहा है कि दोनों वर्गों के क्षेत्रफल का अंतर 32 होना चाहिए। किसका अंतर, क्षेत्रफल का अंतर 32 होना चाहिए। यानी हम लोग कह सकते हैं कि यदि पहले वर्ग की भुजा 6 तो पहले वर्ग का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, तो वर्ग का क्षेत्रफल बराबर भुजा का स्क्वायर, यानी 6 का स्क्वायर हो जाएगा 36। उसी प्रकार से दूसरे वर्ग का भुजा यदि 2 तो दूसरे वर्ग का क्षेत्रफल कितना होगा, तो इसका स्क्वायर हो जाएगा 2 का स्क्वायर 4। दोनों का अंतर बोल रहा है ना, तो अंतर निकालेंगे, आ गया कितना, दोनों का अंतर यहाँ आ गया 32, यानी कि भुजा का अंतर भी 4 आ रहा है और क्षेत्रफल का अंतर भी 32 आया। तो दोनों कंडीशन यहाँ सेटिस्फाइड हो जा रहा है, इसलिए हम लोग का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हम लोग का आंसर हो जाएगा। आगे चेक करने का जरूरत नहीं है। हम लोग का अगला प्रश्न है, एक वर्ग का परिमाप 32 मीटर दूसरे वर्ग का परिमाप 24 मीटर है। उस वर्ग का विकर्ण ज्ञात कीजिए। किस वर्ग का, जिसका क्षेत्रफल इन दोनों वर्गों के क्षेत्रफल के बराबर हो। किन दोनों वर्गों, जिस वर्ग का परिमाप 32 है और जिस वर्ग का परिमाप 24 है, इन दोनों वर्ग के क्षेत्रफल के योग के बराबर एक नया वर्ग जो बनेगा उस वर्ग का विकर्ण हम लोग को ज्ञात करना है। यानी कह सकते हैं कि छोटा छोटा जो दो वर्ग दे रहा है इसका क्षेत्रफल पहले निकालना होगा, और इसका क्षेत्रफल निकालने के लिए इन दोनों वर्ग का भुजा हम लोग के पास होना चाहिए। तो पहले भुजा हम लोग निकालेंगे, तो इसको सेट करते हैं, पहला वर्ग दूसरा वर्ग, निकालना है भुजा, और भुजा निकालने के बाद क्षेत्रफल निकालना है। यानी वर्ग का क्षेत्रफल जब भुजा जब ए होता है तो क्षेत्रफल कितना होता है, भुजा का स्क्वायर। अब भुजा कैसे निकालेंगे, तो ये क्या दे रहा है हम लोग का, वर्ग का परिमाप, और हम लोग जानते हैं कि वर्ग का परिमाप बराबर 4 इंटू भुजा होता है, और ये दे रहा है कितना 32, यानी 4a इज इक्वल टू कितना 32। तो भुजा का मान कितना हो जाएगा, 4 से भाग देंगे, 4 8 32, कितना आ गया 8, यानी कि पहले वर्ग का भुजा हो गया 8। इसी प्रकार से यदि दूसरे वर्ग का भुजा निकालेंगे तो 4 से जैसे इसमें भाग दिए तो 8 आया, उसी तरह से 4 से इसमें भाग देंगे तो 6 आ जाएगा। यानी हम लोग कह सकते हैं कि पहले वर्ग का भुजा 8 दूसरे वर्ग का 6, तो क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, तो भुजा यदि 8 तो क्षेत्रफल हो जाएगा 64, भुजा यदि 6 तो क्षेत्रफल हो जाएगा 36। क्या बोल रहा है, क्षेत्रफल इन दोनों वर्गों के क्षेत्रफल के बराबर हो, यानी दोनों वर्गों का जो क्षेत्रफल आया दोनों को जोड़ देना है। तो 6 4 10, 4 3 9 1 10, क्या आया है क्षेत्रफल, मीटर में है तो क्षेत्रफल को लिखेंगे मीटर स्क्वायर,
यानी जो नया वर्ग बनेगा इन दोनों वर्गों को मिलाकर तो उसका क्षेत्रफल कितना होगा, उसका क्षेत्रफल भी 100 मीटर स्क्वायर ही होगा। क्योंकि बोल रहा है ना कि विकर्ण का मान ज्ञात कीजिए जिसका क्षेत्रफल इन दोनों वर्गों के क्षेत्रफल के बराबर हो। यानी इन दोनों वर्गों का जो क्षेत्रफल आया इसके योग के बराबर उसका क्षेत्रफल होगा। किसका? नए वर्ग का। तो नए वर्ग का क्षेत्रफल इतना होगा, तो नए वर्ग का क्षेत्रफल इतना होगा तो उसका भुजा भी कुछ न कुछ रहा होगा। तो मान लेते हैं कि उस वर्ग का भुजा यदि एक्स है तो क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, भुजा का स्क्वायर यानी एक्स स्क्वायर। कितना हो जाएगा? एक्स स्क्वायर। और क्षेत्रफल तो ये दे रहा है, यानी कह सकते हैं कि एक्स स्क्वायर का मान 100 मीटर स्क्वायर। तो एक्स का मान कितना हो जाएगा? अंडर रूट 100, रूट से बाहर आएगा 10 मीटर, क्योंकि मीटर में था। यानी नए वर्ग की भुजा का मान कितना आ गया? एक्स का मान 10 मीटर। हम लोग को क्या निकालना है? वर्ग का विकर्ण, जो नया वर्ग बना उसका विकर्ण। तो विकर्ण बराबर क्या होता है? विकर्ण बराबर होता है 4 इंटू भुजा। विकर्ण बराबर होता है हम लोग का √2 इंटू भुजा। तो √2 इंटू भुजा, भुजा कितना माने हम लोग? नए वर्ग का भुजा एक्स माने जिसका मान आया है 10, यानी 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये 10 हम लोग का आगे आ जाएगा 10√2 मीटर, क्योंकि विकर्ण को मीटर में मापा जाता है, क्योंकि विकर्ण क्या है? एक लंबाई है। तो हम लोग का आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी 10√2 मीटर। हम लोग का अगला प्रश्न है, एक वर्ग के चारों किनारों पर इस प्रकार 4 समान वृत्त बनाए गए हैं कि प्रत्येक वृत्त 2 अन्य वृत्तों को स्पर्श करते हैं यानी छूते हैं। वर्ग के विकर्ण की ओर वृत्तों के परिमाप के बाहर का क्षेत्रफल कितना होगा यदि वर्ग की प्रत्येक भुजा की माप 28 सेंटीमीटर है? तो ये क्या पूछ रहा है? इसके लिए हम लोग को फिगर बनाना जरूरी है, क्योंकि जब तक फिगर नहीं बनाएंगे तब तक ये समझ में नहीं आएगा। तो हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, इसके लिए फिगर बना लेंगे। ये हम लोग का हो गया वर्ग। क्या बोल रहा है? वर्ग के चारों किनारों पर 4 समान वृत्त बनाए गए हैं। इसको और छोटा करना पड़ेगा। ये हम लोग का वर्ग हो गया, इसके चारों किनारों पर एक वृत्त बनाना है। ये हो गया हम लोग का चारों कोना पर, वर्ग के चारों किनारों पर यानी कोनों पर 4 समान वृत्त बनाए गए, यानी चारों वृत्त जो है एक समान है, यानी चारों का क्षेत्रफल समान होगा। प्रत्येक वृत्त 2 अन्य वृत्तों को स्पर्श करते हैं। तो प्रत्येक वृत्त, यहाँ दोनों एक दूसरे को टच कर रहे हैं, यहाँ भी दोनों वृत्त एक दूसरे को टच कर रहा है, यहाँ भी टच कर रहा है और यहाँ भी टच कर रहा है, स्पर्श करते हैं। वर्ग के मध्य की ओर, मध्य मतलब वर्ग के बीच में, एकदम बीचों बीच, ये एरिया जो है, इस एरिया का बात।
वर्ग के मध्य की ओर वृत्त के परिमाप के बाहर क्षेत्रफल कितना होगा यदि वर्ग की प्रत्येक भुजा 28 सेंटीमीटर है। वर्ग के मध्य में, तो वर्ग के बीचों बीच का क्षेत्रफल यही है, इसी का भाग, यानी जो वृत्त से बाहर है। वर्ग के मध्य की ओर वृत्त के परिमाप के बाहर, वर्ग के मध्य में भी होना चाहिए लेकिन वृत्त के परिमाप के बाहर होना चाहिए। तो वर्ग के मध्य में ये है लेकिन वृत्त के बाहर है, ये वृत्त का भाग है, ये हो गया वृत्त का भाग, ये वृत्त का भाग, ये वृत्त का भाग और ये भी वृत्त का भाग, और इस वृत्त के बाहर ये है, तो इसका क्षेत्रफल कितना होगा यही हम लोग को निकालना है। जबकि क्या बोल रहा है कि वर्ग की भुजा 28 सेंटीमीटर है। वर्ग की भुजा यदि यहां से यहां तक 28 सेंटीमीटर है तो पूछ रहा है कि इसका क्षेत्रफल कितना होगा, ये हम लोग को निकालना है। तो इसका क्षेत्रफल कैसे निकलेगा, इसके लिए डायरेक्ट आप याद कीजिए, फॉर्मूला हो जाएगा कि यदि वृत्त से घिरा हुआ है और वर्ग का मध्य भाग निकालना, मध्य भाग का क्षेत्रफल, तो ये क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा हम लोग का 3/14 इंटू वर्ग की भुजा का स्क्वायर, यानी वर्ग का क्षेत्रफल। ठीक है, तो 3/14 वर्ग का क्षेत्रफल कितना आ जाएगा, तो भुजा, वर्ग का भुजा कितना दे रहा है 28, बोला वर्ग की भुजा 28 है, यानी 28 गुने 28, स्क्वायर को लिख सकते हैं हम लोग 28 गुने 28। अब कट करके जो भी मान आएगा हम लोग का वो इस एरिया का भाग होगा, यानी कि इस भाग का क्षेत्रफल हो जाएगा। तो इसको काट लेते हैं हम लोग, 2 से 2 7 7 दूना 14, या फिर इसको ऐसे हम लोग बोले कि 7 से काट देते हैं, 7 दूना 14, 7 चौक 28, 2 दूना 4, 28 दूना 56, 3 से गुना करेंगे 6 18, 5 से 15 1 16, क्या क्षेत्रफल निकल रहा है ना, तो सेंटीमीटर है तो कितना हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी इस भाग का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा 168 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब यदि इसको आप लॉन्ग बनाना, सबसे पहले हम मान लेते हैं हम लोग आंसर ये। अब यदि इसको आप लॉन्ग में बनाना चाहते हैं तो कैसे बनाइएगा, इस पूरे भाग का क्षेत्रफल में से, यानी वर्ग के क्षेत्रफल में से 4 त्रिज्यखंड मिलकर एक वृत्त बनाएंगे। कैसे, ये एक त्रिज्यखंड, ये एक त्रिज्यखंड, ये दोनों को मिलाइएगा आधा वृत्त बनेगा। फिर ये त्रिज्यखंड दोनों को मिलाइएगा, ये आधा वृत्त बनेगा। तो आधा वृत्त ये दोनों मिलकर बना लिया, आधा वृत्त ये, तो एक वृत्त बन जाएगा। यानी कि पूरे वर्ग के क्षेत्रफल में से यदि वृत्त के क्षेत्रफल को घटा दीजिएगा तो आपका आंसर ये आएगा। हम लोग का अगला प्रश्न है, 3 सेंटीमीटर किनारे वाले एक वर्ग के प्रत्येक कोने से 0.5 सेंटीमीटर के रेखाखंड को काट दिया गया। कटे हुए हिस्से में एक शीर्ष है, परिधि और इस प्रकार बने अष्टकोण का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो सबसे पहले पूरा प्रश्न क्या कह रहा है इसको हम लोग फिगर से समझ लेते हैं। 3 सेंटीमीटर वाला क्या है, एक वर्ग है। तो सबसे पहले 3 सेंटीमीटर वाला हम लोग एक वर्ग बना लेते हैं। ये हो गया हम लोग का 3 सेंटीमीटर वाला एक वर्ग। कहने का मतलब क्या है, यहां से यहां तक का टोटल लंबाई कितना है 3 सेंटीमीटर। अब कहा यह जा रहा है कि प्रत्येक कोने से 0.5 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड काट लिया गया। तो प्रत्येक कोने से, यानी यहां से 0.5 सेंटीमीटर का काट लिया जाएगा रेखा, और यहां से भी काट लिया जाएगा 0.5 सेंटीमीटर का रेखा। उसी प्रकार से यहां से भी 0.5 सेंटीमीटर का काट लिया जाएगा, और यहां से भी 0.5 सेंटीमीटर का रेखा काट लिया जाएगा, और इसी प्रकार हर कोने से 0.5 सेंटीमीटर का, यानी कि यहां से भी, यहां से और यहां से भी काट लिया जाएगा। यहां से भी कटेगा और यहां से भी कटेगा। जब काट लेंगे चारों कोना से हम लोग, तो हम लोग को कैसा दिखेगा, तो ये हम लोग का इस टाइप से दिखना शुरू हो जाएगा। यानी जैसे ही यहाँ से कट करेंगे तो ये हम लोग का इस तरह से भाग दिखेगा, ये हम लोग का इस तरह से भाग दिखेगा,
और यहां से काटेंगे तो ये दिखेगा हम लोग को। उसी प्रकार से ये इस तरह से दिखेगा, क्योंकि यही हम लोग का कटिंग पॉइंट है, यानी यहां से इस भाग को काटकर निकाल लेना है। पूछा क्या जा रहा है, कहा यह जा रहा है कि जो बचा हुआ भाग है उसकी परिधि, परिधि मतलब ये पूरा लंबाई यहां से यहां तक, यहां से यहां, और ये जो है ये लंबाई, ये लंबाई, ये लंबाई, ये और ये पूरा लंबाई कितना होगा ये हम लोग को ज्ञात करना है। और उसके अलावा क्षेत्रफल भी ज्ञात करना है, किसका, इस भाग का। तो कैसे निकालेंगे, तो सबसे पहले हम लोग ऑप्शन में देख लेंगे कि क्या अलग दे रहा है, यानी किसको निकालना हम लोग के लिए फायदेमंद है, क्योंकि दो चीज पूछ रहा है, परिधि और क्षेत्रफल। तो दोनों को निकालने का यहाँ जरूरत पड़ेगा या किसी एक को निकालने से हम लोग का काम हो जाएगा। तो पहले परिधि बोला, यानी ऑप्शन में पहले वाला मान क्या होगा, हम लोग का परिधि होगा। अब यहाँ देख रहे हैं कि परिधि का मान कुछ है, यहाँ इससे अलग है, ये अलग है और ये अलग है, जबकि क्षेत्रफल में देख रहे हैं कि ये और ये सेम है। इसका मतलब कि पूरे ऑप्शन में परिधि का मान अलग अलग है, तो परिधि का मान हम लोग के लिए पहले निकालना ज्यादा फायदेमंद होगा। यानी परिधि का मान निकाल लेंगे तो हम लोग का सीधा सीधा आंसर आ जाएगा, क्योंकि किसी भी ऑप्शन में परिधि का सेम मान नहीं है। यानी कि परिधि का जैसे हम लोग मान निकालेंगे हम लोग का आंसर बोल सकते हैं कि कौन सा ऑप्शन हम लोग का होगा। अब परिधि कैसे निकालेंगे, तो परिधि का मतलब क्या हुआ, इसका लंबाई इसका लंबाई, इसी प्रकार से चारों कोनों का लंबाई निकालना है। तो पूरा मान कितना है, पूरा मान यानी यहां से यहां तक का टोटल लंबाई कितना दे रहा है, 3 सेंटीमीटर। इसमें हम लोग जान रहे हैं कि 0.5 सेंटीमीटर का कटिंग इधर से किए, 0.5 सेंटीमीटर का कट इधर किए, तो 0.5 इधर से गया, 0.5 इधर से गया, तो टोटल लंबाई में कमी कितना हो गया। तो 0.5 का मतलब कितना होता है, 0.5 का मतलब होता है आधा, 0.5 का मतलब आधा। तो आधा इधर से गया, आधा इधर से गया, 1/2 1/2, तो 1/2 सेंटीमीटर प्लस 1/2 सेंटीमीटर, दोनों को जोड़ देंगे तो 2/2 यानी कितना हो जाएगा, 1 सेंटीमीटर। यानी पूरे 3 सेंटीमीटर में से 1 सेंटीमीटर घट जाएगा, तो यहां से यहां तक का लंबाई कितना हो जाएगा, 2 सेंटीमीटर। उसी प्रकार से ये कितना हो जाएगा, 2 सेंटीमीटर, ये भी 2 सेंटीमीटर, ये भी 2 सेंटीमीटर। यानी कि इसका लंबाई तो निकाल सकते हैं हम लोग कि ये 2 सेंटीमीटर बचा, ये भी 2 सेंटीमीटर, ये भी 2 सेंटीमीटर, ये 2 सेंटीमीटर, लेकिन निकालना है परिधि, और परिधि में तो ये भी आएगा। तो इसका मान कैसे निकालेंगे हम लोग, तो इसका मान निकालने के लिए थोड़ी देर के लिए आप यहाँ देखिए, ये और ये आ गया हम लोग का, और इसको यदि थोड़ा देर के लिए मिला दे तो आपको क्या दिखा, वर्ग का चारों कोना जो होता है वो 90 डिग्री का होता है, यानी ये कोण 90 डिग्री का होगा, और ये कोण 90 डिग्री है, तो ये भुजा और ये भुजा, इस भुजा का मान कह सकते हैं 0.5 और ये भी 0.5। ये होता है हम लोग का, जब ये 90 डिग्री का कोण बना, यानी कि ये त्रिभुज कैसा बन गया, समकोण त्रिभुज। और समकोण त्रिभुज में ये लंब है और ये आधार है, तो समकोण त्रिभुज में ये क्या होता है, कर्ण होता है। ये क्या होता है, कर्ण, यानी कि कर्ण का मान निकाल लेंगे। तो 0.5 ये, 0.5 ये, तो कर्ण कितना हो जाएगा हम लोग का। तो कर्ण के लिए कैसे निकाल लेंगे, कर्ण के लिए हम लोग निकाल लेंगे कि अगर ये आधा होता है, हम लोग जानते हैं समकोण त्रिभुज में, थोड़ा देर के लिए यहाँ देख लेते हैं कि समकोण त्रिभुज में यदि ये 1 होता है और ये 1 होता है, तो ये कितना होता है, ये √2 होता है। लेकिन अभी क्या है, ये 1/2 है, 0.5 का मतलब 1/2, और ये 1/2 है, यानी कि जब ये 1 था तो इसका मान √2, तो जब ये आधा होगा तो पूरे का आधा हो जाएगा, यानी कि इसका मान कितना हो गया, इस भाग का मान हो जाएगा कितना, √2/2। तो पूरा परिधि के लिए क्या करेंगे, तो पूरे परिधि के लिए परिधि का मान कितना हो जाएगा, तो परिधि का मतलब क्या होता है, तो परिधि को हम लोग पेरीमीटर बोलते हैं, क्योंकि वृत्त में बोलते हैं परिधि यानी सर्कमफेरेंस, और वृत्त के अलावा हम लोग का यदि षटभुज है या वर्ग है तो उसमें हम लोग पेरीमीटर बोलेंगे। यानी कि इस चारों का योग कितना आ जाएगा, चारों का योग का मतलब इसका लंबाई, इसका लंबाई, इसका लंबाई, इसका लंबाई,
सबका लंबाई 2 है और कितना है 4 बार में 1 2 3 4 यानी कह सकते हैं 2 गुना में 4 प्लस कितना कोना बन रहा है एक कोना ये एक कोना ये एक कोना ये एक कोना ये 4 कोना और एक का मान कितना √2/2 आ चुका है तो लिख देंगे 4 इंटू √2 में 2 2 से काटेंगे 2 दूना 4 खत्म कितना आ गया 4 दूना 8 इसको गुना करेंगे 2√2 यानी पूरे का परिधि यानी पेरीमीटर परिमाप कितना हो गया 8 + 2√2 और हम लोग यहाँ देख रहे हैं कि एक ही ऑप्शन में परिधि है 8 + 2√2 तो हम लोग को यहाँ क्षेत्रफल निकालने का जरूरत नहीं है हम लोग क्षेत्रफल नहीं निकालेंगे हम लोग का आंसर यही हो जाएगा परिधि का मान इतना क्षेत्रफल पूरे का इतना हो जाएगा। हम लोग का अगला प्रश्न है ABCD एक वृत्त में अंकित एक चतुर्भुज है DAB और BCD कोणों के द्विभाजक यानी कोण DAB कोण BCD को 2 बराबर भागों में X और Y पर वृत्त को प्रतिच्छेद करते हैं 2 बराबर भागों में कौन करता है X और Y 2 बराबर भागों में बांटता है जो कि वृत्त को काटते हुए आगे जाता है तो बोला जा रहा है कि सीधी रेखा XY की लंबाई कितनी है तो इसको हम लोग फिगर समझ लेते हैं क्या है एक वृत्त है जिसकी त्रिज्या R है ठीक है एक वृत्त ले लेते हैं ये हम लोग का वृत्त हो गया जिसकी त्रिज्या क्या है त्रिज्या R है ठीक अब इस वृत्त में चतुर्भुज ABCD है चतुर्भुज ABCD है लेकिन कंडीशन ये दे रहा है कि कोण A और कोण C को 2 बराबर भागों में काटने वाली एक रेखा है X और Y तो ये हम लोग डायरेक्ट अगर अभी सीधे बना लेंगे चतुर्भुज तो हम लोग का प्रश्न हो जाएगा गलत तो इसके लिए क्या करेंगे हम लोग पहले एक रेखा ही खींच लेंगे ये हो गया हम लोग का एक रेखा ठीक है अब हम लोग चतुर्भुज बनाएंगे तो ये हम लोग का एक चतुर्भुज हो गया यहां से यहां लिए इसके बाद ये लेंगे हम लोग इसके बाद इसको मिला देंगे ये हम लोग का कैसा चतुर्भुज हो गया ये चतुर्भुज हम लोग का हो गया A B C और D क्योंकि बोल रहा है चतुर्भुज ABCD होना चाहिए लेकिन ध्यान ये देना है कि DAB कोण बनना चाहिए यानी D से AB की ओर चलेंगे तो DAB में हम लोग का A एक कोण बनेगा जो कि बन रहा है BCD ये क्या है कोण BCD है कोण BCD यानी BCD ये एक कोण बोला बन गया हम लोग का ठीक है कोण बनने के बाद कहा यह जा रहा है कि जो कोण बना इन दोनों कोणों को एक ही रेखा कौन X और Y दोनों को बराबर भागों में विभाजित कर रही है यानी कि यहां से इस रेखा को खींचा जाए तो इस कोण और इस कोण को 2 बराबर भागों में विभाजित कर रहा है तो ऐसा तभी संभव है यानी कि वृत्त के अंदर बने चतुर्भुज का आमने सामने का कोण यदि 2 बराबर भागों में बट रहा है किसी रेखा के द्वारा तो वो रेखा हम लोग का क्या होगा वो रेखा हम लोग का वृत्त का व्यास होगा क्या होगा वृत्त का व्यास होगा क्योंकि वृत्त का व्यास ही है जो आमने सामने के कोण को 2 बराबर भागों में बांट सकता है नहीं तो इसके अलावा ऐसा संभव नहीं है यानी हम लोग का ये रेखा क्या हो जाएगा वृत्त का व्यास और वृत्त के व्यास को हम लोग किससे डिनोट करते हैं D यानी डायमीटर और डायमीटर किसके बराबर होता है वृत्त के त्रिज्या के 2 गुना के बराबर तो वृत्त का त्रिज्या कितना था 2 इसका 2 गुना यानी कितना हो जाएगा 2r यानी इस पूरे यहां से यहां तक का रेखा का लंबाई कितना हो गया 2r यानी रेखा XY का लंबाई 2r हो गया। अब ऐसा क्यों होता है इसको और थोड़ा हम लोग देख लेते हैं अपने मन से कोई भी यदि हम लोग वृत्त ले लिए और वृत्त लेने के बाद चतुर्भुज बोला जा रहा है तो चतुर्भुज बना लेते हैं। अब यदि यहां से आप चतुर्भुज यहां बना लीजिएगा वृत्त के अंदर ही बन रहा है ये भी बना लिए और ये भी बना लिए ये हम लोग का हो गया और ये हो गया या फिर इसको थोड़ा सा और अच्छी तरह से बना ले हम लोग
ये हो गया हम लोग का, एक ये हो गया। इसका नाम दे देते हैं, नाम क्या था, ABCD। ठीक है, यहाँ भी नाम ABCD दे रहे हैं, ABCD। अब इसमें कहा गया कि कोण A और कोण C को एक रेखा XY वृत्त पर दो बराबर भागों में प्रतिच्छेद करती है। तो क्या यह संभव है, प्रतिच्छेद हो पाएगा? दो बराबर भागों में काटना, यानी एक ही रेखा के द्वारा दोनों बराबर होना चाहिए। अब यदि इस कोण को हम लोग दो बराबर भागों में बांटते हैं तो ये कहाँ जा रहा है रेखा, ये रेखा हम लोग का क्या हो गया, बहक गया, यानी इधर उधर हो जा रहा है। अब यदि इसको हम लोग दो बराबर भागों में बांटे कोण A को, तो यहाँ ये कहाँ जा रहा है, हम लोग का अलग हो जा रहा है। यानी ये तभी संभव है जब हम लोग का व्यास, वृत्त का व्यास पर दो कोण बन रहा हो। यानी ये कोण क्या होगा, वृत्त के व्यास पर आधा आधा बनेगा, तभी हम लोग का बराबर बराबर भाग में बढ़ सकता है, नहीं तो संभव नहीं है।